हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक कंकाल है। इस कंकाल के बारे में मैं पूरी वीडियो में आपको बताते रहूँगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि अलग अलग टाइप के कंकालों को मैं आपको दिखा सकूँ और आप कंकाल के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से समझ सकें। Audio Jungle। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने लिख रखा है कि हमारे शरीर की सभी हड्डियों को सामूहिक रूप से एक साथ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी कि मानव कंकाल तंत्र कहा जाता है। जी हाँ, हमारे शरीर में हम सभी जानते हैं कि 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियों को सामूहिक रूप से सभी को एक साथ में क्या कहेंगे हम लोग, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहेंगे। अब एक और छोटी सी परिभाषा हमें परेशान करती है कि ह्यूमन स्केलेटन किसे कहा जाता है, यानी मानव कंकाल किसे कहा जाता है। तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। हमारी सभी हड्डियां आपस में मिलकर एक फ्रेम यानी कि ढांचा बनाती हैं। इस ढांचे को ही ह्यूमन स्केलेटन यानी कि मानव कंकाल कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके अपने आने वाले एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोन जो है, बोन यानी कि अस्थि, जिसे कि हम हड्डी भी कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है तो आइए देख लेते हैं। हमारे शरीर के कंकाल को बनाने वाले सफेद कठोर अंगों को ही क्या कहा जाता है, बोन यानी अस्थि कहा जाता है। अब बोन यानी अस्थि के बारे में और कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि बोन एक विशेष प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक है। बोन जिन स्पेशल सेल्स यानी खास कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उन कोशिकाओं को हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। जी हाँ, ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। यदि पूछा जाए आपसे कि हड्डियां कौन से टिश्यू की बनी हुई होती हैं, हड्डी कौन सी टिश्यू है, तो हम लोग कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन पूछा जाए कि हड्डियां जो हमारी हैं वो कौन से कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, तो हम लोग कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट नाम की कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। वहीं पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि हमारी जो हड्डियां होती हैं कौन से मटेरियल यानी कौन से पदार्थ की बनी हुई होती हैं, तो अगले पॉइंट में मैंने आपको बता रखा है कि ओस्टीन नाम के मटेरियल की यानी ओस्टीन नाम के पदार्थ की बनी हुई होती हैं हड्डियां। वहीं पे यदि कभी कभी पूछ लेता है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें कौन सा प्रोटीन भरा होता है, किस प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, तो हम लोग बेझिझक कह सकते हैं कि ओसीन प्रोटीन की बनी होती हैं। ओसीन और ओस्टीन में कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। ओस्टीन जो है एक मटेरियल है यानी एक पदार्थ है, जबकि ओसीन है एक प्रोटीन। यदि आपसे पदार्थ पूछा जाएगा तो ओस्टीन पदार्थ बता देंगे, अगर प्रोटीन पूछा जाएगा तो ओसीन प्रोटीन बताएंगे। वहीं जो हमारी हड्डियां होती हैं डियर, वो कैल्शियम और फास्फोरस नाम के एलिमेंट की बनी हुई होती हैं। ऐसा नहीं है कि यही दोनों एलिमेंट होते हैं, ढेर सारे तत्व मिले हुए होते हैं हमारी हड्डियों में, लेकिन खास रूप से यही दोनों पाए जाते हैं। चलिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 2 में मैंने लिख रखा है कि कैल्शियम के कारण ही हमारी हड्डियां एवं दांत मजबूत होते हैं। जी हाँ, कैल्शियम के कारण ही हमारी हड्डियां और हमारे दांत जो हैं मजबूत होते हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि हड्डियां और दांत किस तत्व के कारण मजबूत होते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए कैल्शियम के कारण। दूसरा पॉइंट हमने बता रखा है यहाँ पे कि फास्फोरस के कारण ही हमारी हड्डियां चिता पर आसानी से जलती हैं। जी हाँ, फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो कि आसानी से आग पकड़ लेता है और तेजी से जलता है। हमारे घर में जो माचिस होती है, माचिस की तीलियों पर भी फास्फोरस ही लगाया गया रहता है। फास्फोरस का ही मसाला होता है जो आसानी से जलता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। विटामिन डी की सहायता से हमारी हड्डियां भोजन के कैल्शियम को सोखती हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने। विटामिन डी की यदि कमी होगी तो भोजन में उपस्थित कैल्शियम, जैसे दूध जो हमने पिया है, दूध में जो कैल्शियम है उसे हमारे हड्डियों में नहीं सोखा जा सकता, क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम सोखने के लिए विटामिन डी की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन डी यदि नहीं रहेगा तो कैल्शियम को नहीं सोखा जा सकता। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने अगले पॉइंट में बता रखा है आपको कि शरीर के कुल कैल्शियम और फास्फोरस का 99% भाग हड्डियों और दांतों में होता है। जी सही सुना आपने। हमारे शरीर में जितना मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसका 99% भाग अकेले हड्डियों और दांतों में ही पाया जाता है। 1% जो भाग बचता है शेष, वो हमारे ब्लड में और मसल्स में पाया जाता है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि हमारी हड्डियों का कुल वजन हमारे शरीर के कुल वजन का 15% भाग होता है। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैंने आपको बता रखा है कि हमारी हड्डियों में लगभग 31% पानी पाया जाता है।
जी हाँ, हड्डियाँ हमें देखने में भले ही सूखी लगती हों, लेकिन हड्डियों में लगभग 31% भाग जो होता है हड्डियों का, वो पानी से बना हुआ होता है। अब आइए अगला हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांघ में यानी थाई में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी को मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो देखिए, ये हमारे हाथ में जो है ये है फीमर। ये पैर की हड्डी है, ये पैर की हड्डी है, और ये जो सामने जो मेरे दिख रहा है ये क्या है, ये फीमर है, जो हमारी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। अगले पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगले पॉइंट मैंने बता रखा है आपको कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कि कान में पाई जाती है। जी, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, और इसका आकार जो होता है डियर लगभग चावल के दाने के बराबर होता है। छोटा चावल जो होता है मीडियम साइज का, उसके दाने के बराबर होता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में पाई जाती है, जिसे हम जॉ बोन कहते हैं। हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी जो होती है वो कॉलर बोन होती है। हमारे शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी जो होगी वो क्या होगी? कॉलर बोन होगी, जिसे हम क्लेविकल के नाम से जानते हैं। अब अगला पॉइंट की तरफ देख लेते हैं हम लोग। हाइवॉइड बोन हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरे बोन से नहीं जुड़ी होती। जी हाँ, आपने सही सुना, हाइवॉइड जो हड्डी होती है, शरीर में जितनी भी हड्डियाँ होती हैं वो सभी के सभी किसी न किसी हड्डी से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो हाइवॉइड बोन होती है वो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, बल्कि गले में मांस के बीच में पाई जाती है। ये यू आकार की हड्डी होती है, और इसी में जीभ जो हमारा होता है, जीभ का पिछला भाग जो है लिपटा हुआ रहता है। हमारी हड्डी स्टील से 5 गुना अधिक मजबूत होती है। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारी जो हड्डी होती है, जिसे जितना मोटा हड्डी है उतना ही मोटा यदि स्टील का रॉड ले लिया जाए, अगर दोनों को टकराया जाए, स्टील का जो रॉड होगा वो पहले टेढ़ा हो जाएगा। तो बच्चों, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि अस्थि विज्ञान कहा जाता है। जी हाँ बच्चों, जिस विज्ञान में हम लोग बोन के बारे में यानी हड्डी के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी कैसे कहते हैं बेटा? क्योंकि ऑस्टीन का तो हमने बताया था, ऑस्टीन नाम के पदार्थ का क्या बना होता है, हड्डियाँ बनी हुई होती हैं, तो ऑस्टीन शब्द से ही ऑस्टियोलॉजी शब्द को बनाया गया है। वहीं अगले पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि बोन के स्पेशलिस्ट को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है, यानी अस्थि विशेषज्ञ कहा जाता है। अस्थि विशेषज्ञ का कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा वैज्ञानिक जो किसी भी प्रकार की हड्डी को पहचान सके कि वो जानवर की हड्डी है, इंसान की हड्डी है या पक्षी की हड्डी है। तो यानी कि हड्डी का पूरा जो विशेषज्ञ होगा उसे हम क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजिस्ट कहेंगे। वहीं यदि हड्डी से संबंधित यदि कोई रोग का इलाज कर रहा हो तो उसको हम हड्डी रोग विशेषज्ञ कहेंगे, यानी अंग्रेजी में उसे कहा जाता है ऑर्थोपेडिशियन। तो यहाँ मैंने अगले पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिशियन यानी कि हड्डी रोग विशेषज्ञ कहा जाता होगा। तो हड्डियों संबंधित जो बीमारी होगी उसका जो अगर इलाज करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? ऑर्थोपेडिशियन कहा जाएगा। आइए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैंने लिख रखा है कि हड्डियाँ आपस में लिगामेंट यानी स्नायु के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। वहीं अगले पॉइंट की ओर अगर हम लोग ध्यान दें कि मांस जो होता है यानी पेशियां जो होती है हड्डी से जुड़ी होती हैं, तो वो कौन से रचना द्वारा जुड़ी होती हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग टेंडन यानी कि कंडरा कहा जाता है। तो यानी कि हड्डियाँ और हड्डियाँ जब आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कौन सी रचना द्वारा जुड़ी हुई होती हैं? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। वहीं यदि हड्डी और मांस आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी रचना द्वारा? टेंडन के द्वारा जुड़ते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बोन नंबर्स लिख रखा है। बोन नंबर्स में बच्चों को अक्सर करके बहुत ढेर सारी कन्फ्यूजन होती है कि सर रियल में नंबर कितने होते हैं बोन के। तो बेटा आज के बाद से कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए मैं एक एक पॉइंट एकदम क्लियरली बता देता हूँ आपको। जो एडल्ट व्यक्ति होता है, जो 18 साल के बाद का जो व्यक्ति होता है, उसमें टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। वहीं जो किड्स होता है, जो बच्चा होता है, 10 साल के आसपास का जो बच्चा होता है, उसमें 213 हड्डियाँ होती है। 213 हड्डियाँ इसलिए बच्चों क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में टोटल 33 हड्डियाँ होती हैं, जो बाद में जुड़ करके 26 हो जाती हैं। जब 26 हो जाएंगी तो 206 बना देंगे टोटल एडल्ट में, जबकि अगर 33 की संख्या में रही तो 213 हड्डियाँ होंगी। 213 हड्डियाँ आपको 10 साल के बच्चे में देखने को मिलेगी। वहीं यदि बात करें जन्मजात बच्चों की, जिसे हम शिशु कहेंगे, उसके में टोटल हड्डियों की संख्या जो होती है लगभग 300 के आसपास होती है। वहीं ऐसे बच्चे के बारे में बात करें जो कि अभी घर में पल रहा है, अभी पैदा नहीं हुआ है, जन्म नहीं लिया है, वो बच्चा गर्भ में ही है, तो वैसे बच्चे के शरीर में जो है लगभग 350 हड्डियाँ होती हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बोन मैरो के बारे में। बच्चा जो हड्डियाँ होती हैं पूरी तरीके से भरतू नहीं होती, यानी कि ठोस नहीं होती हैं। बीच हड्डियों का बीच का जो भाग होता है वो खाली होता है। उस खाली भाग में मलाई नुमा या जेली नुमा रचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। उसी मलाई में ब्लड का निर्माण होता है।
कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का रोग है हड्डी संबंधित, जिसमें 30 साल के बाद हड्डियों में से कैल्शियम की कमी होने लगती है। 30 साल का व्यक्ति यदि हो जाए तो 30 साल के बाद उसकी हड्डियों में से कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां भुरभुरी यानी कि कमज़ोर हो जाती हैं और उसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में ताकत ज़्यादा नहीं रहती, बड़े ढेर सारा काम वो नहीं कर सकता। हम लोग बात कर लेते हैं आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस जोड़ों संबंधित रोग होता है। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उनमें एक प्रकार के हम लोग ग्रीस के समान एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों से गायब होता जाता है, और एक समय आता है जब जोड़ों में से ये साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीसनुमा जो तेल होगा धीरे धीरे गायब हो जाएगा, जिसके कारण हड्डियां अच्छे से मूव नहीं कर पाती हैं। इस वजह से उनमें पेन बना होता रहता है, दर्द रहता है और हड्डियों में सूजन आ जाती है। इसे हम लोग आर्थराइटिस रोग कहते हैं। मैं समझता हूं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिसमें मैं आपको अलग अलग पार्ट्स के बारे में नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।